हाँ मैं महारती हूँ जंग लेते हैं। तो दिस इज द एपिसोड 10 ऑफ आवर कोड युद्ध सीरीज, जिसमें कि हम प्लान कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 इन आवर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस CBSE, राइट। और इस सीरीज में अभी तक हम ऑलरेडी 9 एपिसोड्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सारा का सारा पाइथन का बेसिक्स, रिवीजन, सब कुछ हमने 11th वाला सब कुछ कवर कर लिया। उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग, फंक्शंस वगैरह जो भी था। फाइल हैंडलिंग में हम ऑलरेडी बेसिक्स और टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस एपिसोड में हम कर रहे होंगे अपना CSV फाइल, राइट। और अभी तक अगर तुम लोग ये सीरीज को डायरेक्टली इस वीडियो से देख रहे हो तो मेक श्योर तुम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखो, ताकि तुम्हें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, और अगर तुम डायरेक्टली किसी भी एक वीडियो में जंप मारोगे तो हो सकता है तुम्हें वो वीडियो अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। तो आई विल रेकमेंड कि तुम ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, उन सबको एक एक करके स्टार्ट करो और टिल द वेरी एंड इस कोड यूज सीरीज को कंप्लीट करो, ताकि तुम्हें कंप्यूटर साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, राइट। और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग तो मैं से इनको एग्जाम के टाइम पे ही देखेंगे, है ना। इसलिए मैंने वीडियोस को शॉर्ट टेस्ट बनाया, सिर्फ एक घंटे की, 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में बनाया, तो जल्दी से सारा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस साथ में वीडियोस को कंप्लीट देखो। बाकी अगर थोड़ा और CS में अगर तुम चाहते हो कि यार अपनी जर्नी में थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ, ठीक है, तो तुम इन नोट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटी सी अमाउंट, जो कि तुम्हें PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, जिनसे कि तुम और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हो अपनी जर्नी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। वरना तुम साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। सो दिस इज आवर CSV फाइल्स इन पाइथन। अब देखो, अभी तक जितना तुमने पढ़ा, हमने बेसिक्स पढ़े फाइल हैंडलिंग के, हमने टेक्स्ट फाइल पढ़ी, हमने बाइनरी फाइल पढ़ी। अब तुम इतना सब कुछ सीख चुके हो कि तुम्हारे लिए CSV फाइल बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर तुमने अभी तक तुम फाइल हैंडलिंग सारा का सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हो, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे है, पूरा का पूरा हम अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी कॉपी पेन लेके सबके सभी बैठ जाना, कुछ कुछ चीज़ नोट करते रहना, छोटे छोटे खुद से नोट्स बनाते रहना, बुक में या फिर कॉपी में, जिसमें भी, ताकि यार तुम्हें पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, कुछ फ्री स्टफ्स वगैरह, या फिर डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मैंने दे ही रखा है, तुम्हें पता ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे तुम मेरे से डायरेक्टली कोई भी अपने पर्सनल डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं CSV फाइल्स पे। बहुत सिंपल सी चीज़ है CSV फाइल, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। ये वो वाली फाइल्स हैं जिसमें बेसिकली एक टाइप की एक्सेल वाली फाइल्स है, ठीक है, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करते हैं ना, बस वही वाली फाइल्स है। टेक्स्ट फाइल क्या थी, नॉर्मल, जिनको हम पढ़ सकते थे, है ना। टेक्स्ट फाइल बाइनरी थी, जिसमें कि हम इमेजेस, वीडियोस को स्टोर कराते हैं, बट वो 0s और 1 की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट को भी स्टोर करा सकते हैं, वही जो हमने पीछे पढ़ा है ना। CSV फाइल का बेसिकली मतलब टैबुलर फॉर्म में तुम्हारा जो भी डेटा होगा ना, सब कुछ तुम्हारा CSV का है, ठीक है। टेबल्स, टैबुलर फॉर्म डेटा, वो सारा का सारा CSV का डेटा है, राइट। तो अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहा होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये बेसिकली कॉमा सेपरेटेड होती हैं, है ना। ये वैल्यूज इंटरनली कॉमा सेपरेटेड में स्टोर होती हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, ये वो जो भी है हम कॉमा से सेपरेट करते हैं इनको। बेस्ट फॉर टैबुलर डेटा, टेबल्स वगैरह के लिए ही बेस्ट रहेंगे, और हम इनका यूज भी टेबल्स में ही कर रहे होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, 4 से 5 मार्क्स का हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, अगर तुम इसको अच्छे से समझ जाओगे तो ईजिली तुम इसको कर पाओगे एग्जाम में भी। अब देखो, फाइल के मोड्स वही सेम है, मैं सारा का सारा टेबल मैंने कंप्लीट फिर से नहीं बनाई, सब कुछ वैसे ही होता है, ठीक है। W इसमें जैसे कि वो था तुम्हारा टेक्स्ट फाइल में था, वैसे ही सेम टू सेम तुम्हारे यहाँ पे भी मोड्स हैं, बट मोस्टली तुम यहाँ पे W, A और R को यूज़ कर रहे होगे। तुम्हारा ज़्यादा कुछ काम A+, W+, इन सबसे प्लस वाले से काम नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने सिर्फ इनको ही मेनली इंक्लूड किया है नोट्स में। बाकी CSV फाइल को हमेशा हमें टेक्स्ट मोड में ही ओपन करना है, बेसिकली इनमें बाइनरी फाइल में नहीं करना। बाइनरी में तुम्हें याद होगा हम B लगाते हैं पीछे से, है ना, बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जैसा पहले था वही सब कुछ रहने वाला है। अब हम देखते हैं भैया क्या है। यार तुमने बाइनरी में देखा होगा कि हम क्या कराते थे, इंपोर्ट पिकल करा देते हैं ना। पिकल मॉड्यूल जो था वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी के ही बेसिस पर हम सब कुछ कर रहे थे। मतलब हम पिकलिंग कर रहे हैं, अनपिकलिंग कर रहे हैं, डेटा को जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ पिकल मॉड्यूल के थ्रू हो रहा था, है ना। मतलब डंप, लोड, जो भी होगा, याद होगा तुम्हें, रिवाइज करते रहना, है ना, साथ साथ में। तो वो सब कुछ हम पिकल मॉड्यूल के थ्रू कर रहे थे। यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस ये है कि तुम्हें यहाँ पे CSV का यूज़ करना है। भाई छोटा सा एक ना माइंड मैप बना लो अपने दिमाग में कि भाई टेक्स्ट फाइल है तो मुझे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, मैं डायरेक्टली कुछ भी कर सकता हूँ उसके ऊपर, है ना। दूसरा तुम्हारा जो बाइनरी फाइल है वहाँ पे मेरे को चाहिए पिकल मॉड्यूल, और तीसरा CSV फाइल है वहाँ पे मेरे को चाहिए CSV मॉड्यूल। तो CSV और बाइनरी मॉड्यूल होते हैं अपने अपने, बाइनरी का होता है पिकल मॉड्यूल और CSV का तो CSV ही होता है मॉड्यूल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें हमेशा इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV। तो जब भी तुम कोड लिखोगे CSV फाइल का, तो ऊपर पे टॉप पे हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा इंपोर्ट CSV। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी एक फाइल, जिसमें कि हम यहाँ पे काम करेंगे अपना, है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, EP10 लिख देते हैं, बिकॉज दिस इज आवर एपिसोड 10, और ये हमारी बन गई फाइल। अब यार यहाँ पे हम सब कुछ कर रहे होंगे, बाइनरी फाइल, सॉरी CSV फाइल का काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये है भाई,
अब देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हमें हमेशा क्या करना है, हमें इंपोर्ट कराना रहेगा, इंपोर्ट कराना है हमें CSV को। तो ये तो मैंने कमेंट आउट करके लिख दिया, प्रॉपर जो है हमें ऐसे करके इंपोर्ट CSV लिखेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। जब हम रन करेंगे उस टाइम पे ऑब्वियसली, बट अभी हमने इंपोर्ट CSV लिख दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होगी वो देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, विद ओपन से ओपन कराना है। अब देखो मैं तुम्हें बार बार सेम चीज़ नहीं बताऊंगा, लॉजिक सेम ही है। मैंने बताया तुम्हें कि विद ओपन से ओपन करना सबसे बेस्ट रहता है, और वरना तुम्हारे पास एक और तरीका होता है कि तुम एक फाइल हैंडल का नाम स्टार्टिंग में लिखो और उसके बाद उसको ओपन कराओ, बट उसमें आखिरी में तुम्हें क्लोज कराना पड़ता है। बट विद क्लोज क्या करता है कि तुम्हें वो क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तुमने एक बार विद ओपन से ओपन करा, फिर तुम्हारी टेंशन खत्म भाई, तुम्हें फिर कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ईजिली अपना काम हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा तुम भी विद ओपन का ही यूज करो मोस्टली हर जगह पे, और इसमें कोई मार्क्स वार्क्स नहीं करते हैं, और बल्कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस रहती है कि हम विद ओपन से ही हमेशा ओपन करें। चलिए जी, तो देखते हैं क्या क्या है विद ओपन। और यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम फाइल का नाम दे दिया और ये मोड दे दिया। और सर भैया यहाँ पे ये एक नई लाइन है, ये क्या है, नई लाइन न्यू लाइन ठीक है, लाइन भी नहीं है और लिखा भी न्यू लाइन ही है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने इसको तो अभी तक नहीं देखा। टेक्स्ट फाइल हमने किया, हमने बाइनरी किया, बट ये तो हमने कहीं पे नहीं देखा। तो इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि CSV फाइल का क्या होता है, क्योंकि एक टैबुलर फॉर्म के लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम क्या होता है, जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चले जाता है, जो भी डेटा होता है वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। बट जब हम ये वाली चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, न्यू लाइन, और यहाँ पे हम सिर्फ कोट्स डाल देते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि आप न्यू लाइन को ऐड मत कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हो हमने कुछ भी नहीं, न्यू लाइन यहाँ पे हमने 0 कर दी काइंड ऑफ, ठीक है, वरना वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन उसमें रहती है, वो अपने आप ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो चीज़ हमें करनी रहेगी हमारे अपने CSV फाइल में। और एज एफ दिस इज आवर फाइल हैंडल, सिंपल सा। बाकी अब देखो यहाँ पे तुम्हें 2 लाइन को ध्यान रखना है। जैसे कि जनरली हम 1 लाइन लिखते थे, बट यहाँ पे 2 लाइन्स हैं। राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर एफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, राइटर डॉट राइट रो। तो 2 लाइन है, तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब है क्या, पहले तो ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, जो तुम्हें राइटर दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल। यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। मेन जो है ना CSV का फंक्शन वो यहाँ पे है। जैसे कि तुम्हें याद है बाइनरी में हमने फंक्शन जो था हमारा डंप और लोड, उसको हम ऐसे ही लिखते थे, पिकल डॉट डंप पिकल डॉट लोड। यहाँ पे हम सेम चीज कर रहे होंगे, पिकल डॉट राइटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हम फाइल हैंडल का नाम, और ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के नाम के अंदर लिख देंगे, और फिर उसी वेरिएबल के ऊपर हम डॉट करके एक फंक्शन लगाएंगे राइट रो का। अब भैया जी तुमने पहले पढ़ा होगा कि भैया नॉर्मली क्या होता था टेक्स्ट फाइल में, तुम्हें याद होगा रीड लाइन रीड लाइन्स, ठीक है, और रीड लाइन रीड लाइन्स, राइट। और राइट में क्या होता था, राइट लाइन और राइट लाइन, तो राइट और राइट लाइन, हाँ जो भी था यही सब था, ठीक है, याद होगा तुम्हें। तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे किया था, बट बाइनरी में खेल थोड़ा सा और डिफरेंट था, और यहाँ पे खेल एकदम डिफरेंट है। वहाँ पे डंप और लोड था बस, और यहाँ पे हम राइट रो और राइट रोज यूज कर रहे होंगे। फिर से सुन लो, राइट रो और राइट रोज। राइट रो मतलब सिर्फ एक रो लिखने के लिए, राइट रोज मतलब बहुत सारी रोज लिखने के लिए। मतलब अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल रोज है, तो तुम राइट रोज लिखोगे। अगर तुम्हारे पास एक ही डेटा है, सिंगल डेटा है, तो तुम राइट रो लिखोगे, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हमने डाली है लिस्ट, इनपुट दिया है हमने लिस्ट। तो फिर तुम समझ जाओ यहाँ पे हम जो भी इनपुट डाल रहे होंगे वो सब कुछ हम लिस्ट के अंदर वर्क कर रहे होंगे। यानी कि भैया तुम ये नहीं कह सकते भैया यहाँ पे आप डिक्शनरी का इनपुट दो, फिर इस चीज़ का इनपुट दो। इनपुट तुम जो लिस्ट को बनाते, मतलब जो यहाँ पे बनाते वक्त दे रहे होगे, राइट करते वक्त दे रहे होगे, तो वो हमेशा तुम्हारा किस में होगा, हमारा लिस्ट में ही होने वाला है। तो हमें यार बेसिक कुछ बातें समझ में आ गई। ये भी था कि कैसे इसको ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शंस है इसके अंदर। 2 लाइन हमारे पास, विद के बाद हमारे पास 2 लाइन यहाँ पे आती हैं, राइट। और यही सब है। बाकी जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हमने जो बाइनरी में था, हमें वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे एज सच एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारा यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं, जितना कि अभी तक हमने सीखा हम वही सब कुछ देखते हैं। तो फिर से एक बार देखें तो सबसे पहले विद ओपन से ओपन करवा लोगे, ये सब कुछ सेम रहेगा। डिफरेंस आएगा सिर्फ यहाँ पे हमें एक न्यू लाइन करके ऐसे करके कोट्स ऐड करने हैं। बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा CSV मॉड्यूल होता है वो खुद से ही ऑलरेडी अपनी नेक्स्ट लाइन ऐड कर रहा होता है, वो CSV मॉड्यूल का काम है, ठीक है। बट जब हम पाइथन को ये बोलते हैं कि आप न्यू लाइन हमने ऐसे कर दिया, तो हम पाइथन को रोक रहे हैं। हम बोल रहे हैं सर आप खुद से कोई नई लाइन ऐड मत करो, CSV मॉड्यूल का काम है, वो खुद से अपनी नई लाइन ऐड करता रहेगा। बट अगर तुम यहाँ पे ये वाली नई लाइन को ऐसे ये हटा दोगे, ये तुम नहीं लिखोगे, तो वो पाइथन अपनी तरफ से भी एक नई लाइन ऐड कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज रोकने के लिए हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसकी एक सीमा बनाते हैं। हम पाइथन को बोलते हैं भाई पाइथन का अपना अलग कंट्रोल है, CSV फाइल का अपना अलग कंट्रोल है। CSV फाइल तो ऐड करेगी क्योंकि मॉड्यूल में इंटरनली कोडिंग है CSV फाइल के मॉड्यूल में कि भैया हर एक लाइन के बाद एक नेक्स्ट लाइन आनी है।
ठीक है। तो मान लो ये हमने इनपुट डाला, पहले फर्स्ट टाइम हमने ये इनपुट डाला, ठीक है। सेकंड टाइम हमने इतना सारा डेटा को ये सब एक लिस्ट के अंदर लिया, मतलब नेस्टेड लिस्ट हो गया ना बेसिकली, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो इतना सारा हमने डेटा इसके अंदर हमने डेटा में थ्रो करा। तो इस बार हमने देखा कि भाई राइट रोज यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार तुमने फिर से देखोगे ऊपर पर हमने न्यू लाइन कैरेक्टर को हमने ऐसे कर रखा है। क्यों? ताकि फिर से भाई ये नई लाइन ऐड ना करे, क्योंकि इंटरनली पाइथन नई लाइन ऐड करता जाए, पाइथन नहीं, इंटरनली हमारा CSV मॉड्यूल नई लाइन ऐड कर रहा है। तो हम पाइथन को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ऐड लाइन, नई लाइन ऐड करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेप्थ में समझा दिया। और बाकी तुम ध्यान रखना, रीड रो समझ आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, फाइल हैंडल का नाम, और उसके बाद जाके राइटर डॉट राइट रो या फिर राइट रोज, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है हम वो लिख देंगे। चलो बना के देखते हैं। इंपोर्ट CSV कर लिया सबसे पहले, फिर डायरेक्टली हम करेंगे विद ओपन, फाइल का नाम दे दो। फाइल का नाम क्या दे सर? तो फिर हम ले देते हैं, लेट्स से गेस कर लिया होगा ना तुमने पहली कि क्या ही नाम दूंगा मैं, ठीक है। अब एक चीज़ तुमने नोटिस की कि भैया हमने यहाँ पे कोट्स तो लगाए नहीं, उसके बिना तो ये हमें पढ़ ही नहीं पाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कोट्स, ताकि इसको समझ में आ जाए कि भैया इस नाम की फाइल बनानी है। और .csv हमने एक्सटेंशन दे दिया है, बहुत बढ़िया है ना। तो अब हम सेकंड चीज़ हमारी क्या आएगी, भाई तुम्हें किस मोड में ओपन करना है। अब मोड यार मेनली यहाँ पे हम 3 ही यूज़ कर रहे होंगे, पहला रीड, दूसरा राइट और तीसरा अपेंड, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है, मैं तो राइट में मोड में अभी इसको ओपन करूँगा क्योंकि अभी फाइल क्रिएटेड नहीं है। अपेंड में भी कर सकता हूँ, बट तुम्हें पता है वहाँ पे कर्सर स्टार्टिंग एंडिंग वाला सीन रहता है, तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे, जब हमें डेटा को एक्चुअल में ऐड करना होगा तब हम करेंगे, ठीक है। देखो जनरली मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि चीज़ें होंगी क्या यहाँ पे। सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि हम पहले ना हेडर रोज को ऐड कर लें। अब तुम्हें हेडर रोज में कंफ्यूजन हो रही होगी, कभी भी अगर तुमने एक्सेल में काम करा होगा तो फिर तुम्हें पता होगा कि एक्सेल में कैसे होता है। देखो एक्सेल में तुम्हें याद होगा, मतलब क्या करते हो तुम एक्सेल में, खुद से सोचो। सबसे पहले तुम यहाँ मान लो तुमने नेम लिखा है ना, उसका जाके रोल नंबर लिखते हो, ऐसे ये अलग अलग कॉलम्स होते हैं, बीच में लाइन ऐसे होगी टैबुलर फॉर्म में, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्लास ऐसे कुछ लिखते हो, ठीक है। उसका जस्ट इसके नीचे क्या लिखते हो तुम, इसका जो रियल नेम होगा, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, नितिन लिख दिया मैंने, और उसके जाके मेरा रोल नंबर लिख दिया, मान लो मेरा 1, वैसे मेरा 12th में रोल नंबर 1 था। तुम में से किसका रोल नंबर 1 है बताना मेरे को। भाई बहुत वाट लगती थी भाई सही में, 12th क्लास में प्रैक्टिकल में सबसे पहले मेरा नाम आता था, ठीक है। और PCM से था, ऊपर से समझ लो क्या ही होता था। प्रैक्टिकल्स भाई तो तुम्हारे पे आने वाले होंगे, भैया बात मत करो ज़्यादा। चलो ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया और पीछे से यहाँ मैंने रोल नंबर लिख दिया और क्लास लिख दी। तो ये क्या है, एक टैबुलर फॉर्म में डेटा बन गया है ना। तो ये जो टॉप की जो लाइन होती है, ठीक है, अब इसके नीचे मान लो मैं बहुत सारे सबका डेटा लिख सकता हूँ, ठीक है, किसी का नाम लिख दिया, उसके नीचे किसी का नाम लिख दिया, बट ये टॉप की लाइन स्पेशल है। तुम देखोगे ये जो है ये एक हेडर रो है, इसका ये डायरेक्टली अपने आप में कोई डेटा नहीं है, बट हाँ ये बता रहा है कि नीचे क्या क्या डेटा दे रखे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको W मोड में ओपन करके इसकी एक हेडर रो, मतलब राइट रो बोला था ना, हम सिर्फ एक रो डालेंगे जिसमें कि हम एग्जैक्टली हम डेटा क्या रख रहे हैं वो सब कुछ मेंशन करेंगे। मतलब हो सकता है नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, व्हाटएवर जो भी हमें लिखना है हम वो सब कुछ मेंशन कर रहे होंगे। और उसके बाद हम इसको फिर से ओपन करेंगे इन अपेंड मोड, ताकि पिछले वाला डेटा तो रहे ही रहे और नया डेटा जो हम एग्जैक्ट डेटा एंटर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अभी समझ लो हम फाइल को इनिशियलाइज कर रहे हैं काइंड ऑफ, अभी हम जो ओपन कर रहे हैं हम फाइल को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि भैया ये सब चीज़ें हैं। न्यू लाइन इज इक्वल टू ऐसे कर दोगे तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा तुम्हें ना। एज क्या करें यहाँ पे, F बोल दो, है ना, F बोल दो, फाइल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये फाइल हैंडल है तुम्हारा, तो इतना पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया कैसे करते हैं हम यहाँ पे राइटर, याद होगा तुम्हें, खुद से लिख के देखो वैसे अगर तुम्हें याद है तो फिर, ठीक है। तो राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, है ना। अब पहले तो तुम ये समझो कि तुम क्या चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुम इस चीज़ को चेंज कर सकते हो जो ब्लू है ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल। और नेक्स्ट लाइन में तुम्हें पता होगा कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे राइटर डॉट राइट रो करना है। तो ये राइटर कौन सी चीज़ है, ये दोनों ना सेम ही चीज़ है, ये एक ही लिखो बस। अगर मान लो तुम्हें राइटर ये वेरिएबल है तो इसको तुम चेंज कर सकते हो, बट ये तुम्हारा फंक्शन है CSV का, तो इसको मत चेंज कर देना। तो मान लो अगर मैं इसको राइटर की जगह पर रेड कर दूँ ना तो मुझे इसको भी रेड करना पड़ेगा, वैसे ना समझ जाओ, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ एसोसिएटेड है, जो नाम मैं इसका दूंगा वहीं पर मुझे इसका नाम नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको राइटर लिखता हूँ, ठीक है, बढ़िया है, राइटर बहुत बेसिक सा नाम है, जनरली यूज होता है, तो मैं राइटर ही यूज करना एग्जाम में। बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसके नीचे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है लिखने के, हमेशा मतलब ऐसी सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। या तो तुम राइटर डॉट राइट रो लिखोगे, रो मतलब सिर्फ एक रो, या फिर राइटर डॉट राइट रोज लिखोगे, ROWS, ठीक है। तो आखिरी में राइट या तो S आएगा तो फिर मल्टीपल डेटा होगा तुम्हारे, अगर तुम्हें सिर्फ एक होगा तो फिर तुम एक ही डेटा लिखोगे रो वाले में। ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मैं।
अब ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर तुम डायरेक्टली डेटा थ्रो कर सकते हो और इसके अंदर तुम्हें पता है क्या लिखना होगा। इसके अंदर आता है तुम्हारा फाइल का हैंडल, ये जैसे कि हमने जो एफ लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा रियल डेटा आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कमेंट में लिखूँ #रियल डेटा, जो यहाँ पे तुम्हारा डेटा है ना वो तुम डाल दो। मान लो तुम्हारा, अब एक और चीज़ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे writer.write रो है, रो मतलब सिंगल रो, तो फिर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली एक लिस्ट देनी है, सिर्फ एक ही लिस्ट देनी है, ठीक है। और जब तुम राइट रोज करोगे तो यहाँ पे डेटा एक बड़ी लिस्ट होगी और उसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट में डेटा होगा, समझ रहे हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा होगा ना, क्योंकि तो एक बड़ी वाली लिस्ट इसके अंदर इनपुट में जाएगी जिसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट होंगी। और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है डेटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिस्ट तो एक लिस्ट तो यहाँ पे आई, ये जो स्टार्ट हुई और ये जो एंड हुई, और इसके अंदर इंटरनली 3 लिस्ट हैं, देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके से डेटा हो गया तुम्हारा मेन वाला, ठीक है। तो जब तुम राइट रोज करोगे, एस लगाओगे यहाँ पे, तो वो जो डेटा तुम्हारा वेरिएबल लिखोगे वहां पे तुम नेस्टेड लिस्ट डालोगे। बट अगर तुम जब सिर्फ एक रो डाल रहे हो, सिर्फ एक रो ऐड करा रहे हो, उस केस में तुम सिर्फ एक ही लिस्ट डालोगे, नेस्टेड लिस्ट वहां पे नहीं आएगी। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं भैया। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया writer.write रो। अब मान लो मैं कुछ भी डेटा डाल, मान लो ये सेम चीज़ कर देते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले मेरा नेम आना चाहिए, सेकंड चीज़ मेरा रोल नंबर आना चाहिए, अरे ठीक है, और तीसरी चीज़ मेरी क्लास आनी चाहिए। लेट्स से मैंने ये बना दिया अपना डेटा, राइट। तो बाय द वे मेरी 12th क्लास नहीं है, ठीक है, वो पास्ट का पहले का लिख दिया, मान लो ऐसे समझ लिया, ठीक है। तो writer.write और हो गया। मुझे नहीं लगता अब इसके आगे मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। बेसिकली एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर ये 3 डेटा आ जाएंगे एज हेडर रो। अब हेडर रो कुछ नई चीज़ नहीं है, फर्स्ट कॉलम को हमेशा हेडर रो बोलते हैं CSV फाइल में, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो को, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो रो होगी दैट विल बी हेडर रो, ठीक है। सेकेंड से जो होगा तुम्हारा वो रियल डेटा स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए था। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो महारथी.csv नाम की एक फाइल आ चुकी है। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें देख रहे हो किस टाइप की बन के आ रही है ये, मतलब इसका जो आइकन है वो किस फॉर्मेट में आ रही है, टैबुलर फॉर्मेट में आ रहा है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि CSV हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे आइकन शो होगा, ठीक है, VS कोड में। तो वो चीज़ ध्यान देना। अब तुम इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, तुम्हें दिख रहा है डेटा, नेम, रोल नंबर, क्लास। अब जनरली देखा जाए तो फिर ये सिंपल ऐसा लग रहा है कि भैया टेक्स्ट फाइल है, इसमें तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं लग रहा टेक्स्ट फाइल ही है बिल्कुल एकदम कि भाई नेम और रोल नंबर बस कॉमा डाल के आपने लिख दिया है, इसमें तो कुछ अंतर है नहीं। और बाकी उन्होंने एक चीज़ और नोटिस की कि अपने आप यहाँ पे हम सेकंड लाइन में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो CSV मॉड्यूल ने अपना काम खुद से ही किया है, पाइथन को रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। पाइथन ने नहीं किया है यहाँ पे काम, क्योंकि अगर पाइथन काम करता तो फिर CSV तो कर ही रहा है हर बार में, अगर पाइथन भी करने लग गया तो वो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर को वहाँ पे अलग से लगा के रखते हैं। महारथी डॉट कहाँ गई हमारी, अरे भाई सॉरी भाई सॉरी, मेरे को थोड़ा दिखता कम है एपिसोड 10 था ना, मैं महारथी की ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, ये तुम्हारा हमने एक सिंगल डेटा ऐड करके दिखा दिया। अब मान लेते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा, एग्जैक्ट डेटा कुछ एंटर करें, ठीक है। अब देखो यार, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस डेटा वाले को कॉपी करूँगा, ठीक है। तुम चाहो तो फिर तुम कंप्लीट इसको लिख के देखना, कुछ नया डेटा रखना है इसमें। और फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हमारा कुछ ऐसा काम नहीं है, हमने डायरेक्टली डेटा वेरिएबल को उठाया और हमने जो भी ये नेस्टेड लिस्ट इन्होंने बना रखी थी, पहले से हमने बना रखी थी, उसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्टली रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें करना क्या, यहाँ पे सिंपल राइट रोज कर देना है और ये सारी की सारी डेटा की जगह पे हमें करना है डेटा, राइट। ये डेटा वेरिएबल को हम इसमें राइट रो करने वाले हैं। कुछ भी और डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज़ और ध्यान रखो, ये फाइल मोड हमने अभी W में ओपन करा है। अगर मैंने इसको ऐसे में ही रन कर दिया तो मैंने जो पिछली बार अपनी हेडर रो यहाँ पे ऐड किया है, ये जो इतनी महानपंती की, मतलब जो भी यहाँ पे किया है, ठीक है, वो सब वैनिश हो जाएगा, ठीक है, वो सब कुछ उड़ जाएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए ध्यान रखना है कि मैं इसको अपेंड मोड में ओपन करूँ। बट चलो, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करनी है हरकतें, तो एक काम करता है, इसको W में ही रन करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये रन कर दिया और पिछला डेटा सारा का सारा उड़ गया, मतलब जो हमने मेन हमने लिखा था कि भाई रोल नंबर, नेम जो भी है, चलो अच्छी बात है वो उड़ गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। तुम देख रहे हो कि सबसे पहले 1 2 3 आ रहा है, शायद ये सीरियल नंबर है, फिर ये हमारा नेम है, उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस बार हम थोड़ा फॉर्मेटिंग क्लियर रखेंगे। बट बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने W मोड में ओपन करा, इसलिए पिछला डेटा सारा का सारा उड़ गया। जब हम इसको फिर से अब W मोड में ओपन करेंगे और जब हम इसमें फिर से हेडर रो को लिखेंगे, हेडर रो क्या थी हमारी, ये देखो ये वाली को लिखना, ये वाली हेडर रो है हमारी, क्या है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो इस वाले को ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मान लो इसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना लो, क्या है, हेडर
हेडर, बस हेडर लिख देना है इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया है आसान, डेटा के लिए मैंने अलग से बना लिया, हेडर के लिए मैंने अलग से बना लिया। वैसे हेडर के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते थे, बट मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने, तो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि मुझे पहले इसमें हेडर डालना है, तो मैं यहाँ पे हेडर नाम का वेरिएबल डाल दूंगा, है ना। और तुम देख रहे हो हेडर में सिर्फ एक सिंगल ही लिस्ट डाली मैंने, बट यहाँ पे क्योंकि मैं राइट रोज लिख रहा हूँ तो मुझे इसको रो करना पड़ेगा, राइट रो करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल रो है, सिंगल लिस्ट है। और बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। डब्ल्यू मोड हम यूज़ करेंगे ताकि पिछला वाला डाटा उड़ जाए, ये जो हमने पहले से ये सब कुछ पहले ही लिख दिया बिना हेडर रो के, ये हट जाएगा और सिर्फ हेडर जो ये वाला है वो आ जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। ये किया हमने रन, और यहाँ पे आ गया हमारा ये सब डेटा, क्लियर है सब कुछ। अभी हेडर ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हेडर ऐड हो गया है, अब हम इसको हटा देंगे यहाँ से, और अब हम डेटा रखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे एस, ठीक है। और इस बार हम डब्ल्यू मोड में रन नहीं करेंगे, इस बार हम ए मोड में रन करेंगे, यानी कि अपेंड मोड में रन करेंगे। अपेंड हमें अलाउ करता है कि आप पिछला डेटा एज इट इज रखो और उसके नीचे नया डेटा ऐड करते जाओ। तो यानी कि जब हम इसको रन कर रहे होंगे, रन हो गया, और यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई सारा का सारा डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से आ चुका है। रोल नंबर के नीचे हमारे रोल नंबर आ गए हैं, नेम के नीचे हमारे नेम आ गए हैं, और मार्क्स के नीचे हमारे मार्क्स आ चुके हैं। तो भाई यार कुछ इस तरीके से तुम्हारे बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। राइट करना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया कि भाई इस तरीके से तुम्हारा डेटा होता है राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम इसी तरीके से राइट करके आ सकते हो। अलग से हेडर मेंशन कर दोगे, बढ़िया तरीके से करते हो, कमेंट्स भी लिख दोगे ना कि भाई एडिंग हेडर रो और ये उसके जगह एडिंग डेटा, तो और ज़्यादा बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में। तो कुछ इस तरीके से तुम इसको ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया हम रीड कैसे करेंगे। राइट करना तो आपने बता दिया, बट अगर हमें डेटा को रीड करना हुआ तो क्या करना है वो भी कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मान लो हमें सेम डेटा को रीड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये तो ऊपर का वेरिएबल को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, CSV को हम इंपोर्ट ही रखेंगे विद ओपन, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हमें आर मोड यूज़ करना है सबसे पहले, तो क्यों, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं तो हमें आर मोड यूज़ करना पड़ेगा। और न्यू लाइन की यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यार हम रीड कर रहे हैं, हमें न्यू लाइन ऐड थोड़ी करवानी है, ठीक है। तो जब हम रीड कर रहे होते हैं तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस न्यू लाइन जो था कैरेक्टर, इसको पूरी तरीके से तुम्हें हटा देना है रीड करते वक्त, अगर तुम रीड कर रहे हो डेटा को, ठीक है। बाकी अगर तुम राइट कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे न्यू लाइन चाहिए ही चाहिए, दैट इज कंपल्शन। यू कांट जस्ट से कि भैया मेरे को न्यू लाइन नहीं रखना है। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड होगा, बीच में ब्लैंक लाइन्स आएंगी, और वो भी चलो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि आखिर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, न्यू लाइन ना रखने से। तो फिर ऐसे कर दोगे एज एफ, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, ये तो वेरिएबल है, चाहूँ तो मैं इसको ना चेंज करूँ, बट तुम्हें बेसिकली मेन चीज जो चेंज करनी है दैट इज दिस, ये रीडर को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि CSV.reader नाम का फंक्शन है। फर्क नहीं पड़ता यार, ये वेरिएबल्स हैं, बट एग्जाम में क्योंकि तुम्हें वहाँ पे भाई प्रेजेंटेशन की बात है, तो यहाँ पे तुम्हें इनको रीडर लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो कोड इंटरनली भाई इसको पढ़ ही नहीं आया, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वेरिएबल तो कुछ भी लिख दो ना। और अब तुम्हें यहाँ पे इसकी वैसे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है राइट रोज की। अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें डेटा रीड करना है, ठीक है, तो फॉर क्या, फॉर आई इन रीडर। अब देखो यार, ये जो मैं आई लिखता हूँ ना, ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रेलेवेंट लिखा जाता है जब भी देखा जाए तो फिर, और रीडर क्यों लिखा है भाई, ये मुझे वेरिएबल को लिखना है, जो भी वेरिएबल का नाम है। तो मान लो अगर वेरिएबल का नाम रीडर है तो मैं यहाँ पे रीडर लिखूंगा। वेरिएबल का नाम अगर मैंने राइटर लिख दिया तो फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं राइट कराऊँ या फिर रीड कराऊँ, मुझे वो ही लिखना पड़ेगा नाम, ठीक है, वेरिएबल का। और ये आई तुम कुछ भी लिख सकते हो। जनरली देखा जाए अगर तुम CSV फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इसको रो लिखा जाता है, फॉर रो इन राइटर, ठीक है, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है वो। अब ये जो रो है, बिकॉज CSV फाइल टैब्यूलर मोड में ओपन वर्क कर रही है, तो फिर रो तुम्हें लिखना चाहिए, एक बेटर बेस्ट अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब ये ना रेलेवेंट ज़्यादा, वेरिएबल का नाम हमेशा कुछ हमें ऐसा लिखना चाहिए जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फॉर रो इन राइटर, तो अब आप क्या कर दीजिए, प्रिंट रो। भाई तुम्हें क्या करवाना है, तुम्हें रो ही तो देखनी है कि क्या क्या डेटा है उसके अंदर, यही तो देखना है ना तुम्हें। तो देख लो क्या करवा रहे हैं हम यहाँ से। भाई राइटर के अंदर सब कुछ आ गया होगा तुम्हारा, लिस्ट के फॉर्मेट में वो सारा का सारा उसने डेटा दे दिया है अपने अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर रो इन राइटर का यूज़ करके हम एक एक करके राइटर के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं और एक एक को प्रिंट करा रहे हैं। पहले हम फर्स्ट रो में जाएंगे, प्रिंट करवाया, फिर सेकंड रो में गए, प्रिंट कराया, फिर थर्ड रो में गए, प्रिंट कराया। कुछ इसी तरीके से सारी की सारी जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। जब तक ये राइटर के अंदर सारा का सारा डेटा है तब तक वो आता रहेगा, जैसे ही एंड हुआ तैसे ही हम ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो नहीं होता जो EOF एरर होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ऐसे ट्राई एक्सेप्ट ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली करोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। ये हमने किया रन, और देखो क्या भाई साहब, वाह, सारा का सारा डेटा हमारा जो भी था सब कुछ आ चुका है। देखो थोड़ा सा इसको ऊपर को करते हैं,
सारा डेटा आ चुका है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स सब कुछ तुम्हारा आ गया है। तो ये हो गई अपनी बात। और इसके अलावा मान लो कि क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं इस पर, नेक्स्ट नोट्स में क्या था, तो हमने हेडर रो ऐड करना सीख गए, हमने डेटा ऐड करने का देख लिया, हमने सारे का सारा डेटा अगर हमें रीड करना है तो ये आउटपुट आ गया था, ठीक है, हमें ये करना आ गया। नेक्स्ट अगर तुम देखो तो कहते हैं रीड एंड कन्वर्ट टू डिक्शनरी। देखो ये आया नहीं है अभी तक और आने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि ये डिक्ट रीडर जो है अभी तक पूछा नहीं गया, बट इसके साथ रेलेवेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर रखा है, ठीक है। तो पढ़ लेना, इसको ऐड कर रखा है, क्योंकि देखो डिक्ट रीडर करता क्या है बेसिकली, इस जो ये डेटा था इसको एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उसका तो सिर्फ उतना लिमिटेड डेटा दिखाता है जितना हमें चाहिए। भैया इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, हम वैसे भी तो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, जो नॉर्मली तुम रीड कर रहे हो वो जो तुम रीड कर रहे हो ये आउटपुट हमेशा देगा तुम्हें, जो तुमने इससे ऊपर किया है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो तुमने किया है डेटा रीड, ये तुमने कैसे किया है, ये वाला जो भी है, ठीक है, ये सब तुमने कैसे किया है, एक सेकेंड, ये कैसे हो गया भाई, चलो जो भी है, ये जो तुमने रीड किया है तुमने किस तरीके से किया है, बेसिकली ये लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है ना, सब कुछ लिस्ट बना के दे रहा है और ये सब कुछ आ रहा है। अगर तुम्हें बहुत सिंपल फॉर्म में डेटा चाहिए, ठीक है, तुम चाहते हो कि भैया बहुत सिंपल फॉर्म में डेटा आए, जैसे कि एग्जैक्ट जो डेटा है मुझे चाहिए सिर्फ वो आए, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हो सिर्फ नाम आ रहा है और सिर्फ मार्क्स आ रहे हैं, जो फालतू का डेटा है वो नहीं आ रहा है, जो तुम चाहोगे सिर्फ वो आएगा, मतलब एक टाइप से कस्टमाइज्ड टेबल, जो तुम चाह रहे हो डेटा सिर्फ उतना डेटा आएगा, बाकी फालतू का पूरी पूरी टेबल नहीं आएगी। तब हम क्या करते हैं कि इसको एक डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्ट रीडर फंक्शन, और वहां से हम रीड करते हैं सिर्फ वो वाले एग्जैक्ट कॉलम्स जो हमें चाहिए। मान लो कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ नाम आए तो मैं सिर्फ वो कर सकता हूं, वो सिलेक्ट कर सकता हूं। मान लो मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ मार्क्स आए तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली जब मैं एक लिमिटेड डेटा चाहता हूं या फिर मैं एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में डेटा चाहता हूं तो हम डिक्ट रीडर फंक्शन से उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो एग्जैक्टली ये करेगा क्या, पहले तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो मैं सिर्फ इतना लिख के चलता हूँ, ये तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है। देखो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, वेट 1 2 3 और ये तो ये करेगा क्या, ये जो डिक्ट रीडर फंक्शन है ना बेसिकली एक डिक्शनरी बनाएगा। अब भैया आपने ये तो समझा दिया था कि ये सब डेटा है, नेम ये है, मतलब एक काम करते हैं ना यार, इस सब कुछ मैं फिर से उठाता हूँ, कॉपी और इधर कर दो इसको 1 2 3। अब इसको समझो तुम ध्यान से थोड़ा, नेम वाला भी कहाँ गया, हेडर रो, इसको भी लिखते हैं पहले। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम इक्वल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अब समझना बात को, ठीक है। हो क्या रहा है, जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो सब कुछ तुम्हारी कुछ इस तरीके से स्टोर हो रही है इंटरनली, तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। बट यार जब हम इसको डिक्ट रीडर के अंदर फंक्शन का यूज़ करेंगे, csv.dict रीडर, वो करेगा क्या आप तुम ये समझो, वो बेसिकली डिक्शनरीज बनाएगा, ठीक है। वो बेसिकली मान लो फर्स्ट लाइन में ऐसे करके डिक्शनरी बनी और उसमें उसने स्टोर किया, वो सबसे पहले देखा कि हेडर रो क्या है, रोल नंबर, तो वो रोल करके उसने ऐसे करके जो भी हेडर रो है उसने वो पकड़ी और उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ उसने लगाया कॉलन और उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है क्या 1, वो उसने लिख दी, ठीक है। फिर उसने कॉमा लगाया रोल नंबर 1 कॉमा और नेम, फिर उसने देखा नेम तो उसने फिर लिखा यहाँ पे अंदर इंटरनली नेम और उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है फर्स्ट वाली वैल्यू, पहले हम फर्स्ट वाली को पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो रोल नंबर 1 फिर नेम फिर रिया आ जाएगा यहाँ पे जो भी है रिया, फिर नेक्स्ट जो आएगा तुम्हारे यहाँ पे कॉमा लगा के, फिर क्या है नेक्स्ट मार्क्स, तो यहाँ पे हम उसके आ जाएंगे मार्क्स और फिर कॉलन लगा के इंटरनली इसके अंदर क्या है 85। तो अब ये तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू हो गई है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया है, जो भी तुम बोलो ये है अब पहली डिक्शनरी, ठीक है। अब इसी तरीके से इंटरनली इसने क्या करा है, सबकी अलग अलग डिक्शनरी बना दी हर एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई नेम रोल नंबर मार्क्स अलग है, फिर एक स्टूडेंट का ये डेटा सब अलग है, अलग ही लिस्ट में है, ये अलग ही लिस्ट में है, मतलब हर एक स्टूडेंट का डेटा एक अपनी अलग लिस्ट में है। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, सबको एक प्रॉपर उसके की और वैल्यूज़ के साथ एसोशिएट कर रहे हैं।
देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं। बेसिकली तुमने पढ़ा भी होगा शायद कि डिक्शनरीज जो होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं, है ना। तो जब अनऑर्डर्ड चीज़ होती है ना तो वहाँ पे प्रॉपर की और वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। डिक्शनरी में हमें क्या चाहिए होती है, प्रॉपर की चाहिए होती है और एक वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें हर बार इस की को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई की क्या है, 1 है। की क्या है, रोल है, और वैल्यू क्या है, 1 है। की क्या है, नेम है, और इस की वैल्यू क्या है, रिया है। अब ये तो मैंने फर्स्ट के लिए बताया। अब ऐसी इंटरनली सेकंड जो तुम्हारी होगी ना, सेकंड डिक्शनरी, वो सेम तरीके से वर्क कर रही होगी। जो सेम ऐसी डेटा है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी कराने सब कुछ होगा, बट यहाँ पे सेकंड वाले के लिए होगा रोल नंबर 2, नेम जो दूसरे वाले का होगा, अर्जुन लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे अर्जुन, और मार्क्स कितने, 92, तो 92 इस तरीके से होगा। ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। तो इसने क्या करा, इंटरनली सबको डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो 3 डेटा है हमारे पास, मैं तीनों के तीनों तुमको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसने अगेन फिर 3 देखा, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अदिति लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे अदिति, और मार्क्स में क्या है 76, तो हम लिख देंगे 76। तो इंटरनली इसमें कुछ इस तरीके से बातचीत हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो जब तक तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी ना, तब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगी हमने इस कोड को लिखा कैसे है। अब मैं तुम्हें इस कोड को 1 बाय 1 समझाता हूँ इसकी बारीकियों में कि हमने इसमें किया क्या है, ठीक है। तो एक काम करता है, उसी से ही काम करेंगे, बस सेम छोटा सा डिफरेंस है। जहाँ पे हम रीडर यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे डिक्ट रीडर करना है बस, ठीक है। जहाँ पे हम रीडर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम रीडर यूज़ कर रहे हैं ना, रीडर की जगह पे यहाँ पे तुम्हें डिक्ट रीडर यूज़ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, पूरा ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से इधर पे तुम जो करोगे डिक्ट रीडर, फंक्शन का नाम यही है, नहीं है लग रहा है मुझे, कुछ मैंने लिखने में गलत किया है। हाँ, आर कैपिटल है, राइट, तो आर को तुम कैपिटल लगा दो। अब देखो ये हो गया रेड, मतलब ग्रीन। तो अब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा अंदर पे ऑब्वियसली क्या आएगा, फाइल हैंडल। इतना करने के बाद अब हमने इसने किया क्या है, ध्यान से देखो, क्लास डिक्ट रीडर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि आई ट्रेवल, फील्ड नेम, मतलब सब कुछ तुम्हें बता रहा है कि भाई ये किस तरीके से क्या क्या है इसका। बट मैंने तुम्हें इंटरनली समझा दिया कि जो भी डेटा होगा वो उसको इस फॉर्मेट में, इस डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँ, फॉर आई इन राइटर, भैया राइटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि राइटर यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको अभी के अभी रीडर कर देता हूँ पहली, ताकि बाद में हर जगह पे वही जो मेन होना चाहिए वही यूज़ करता है ना। तो रीडर, फॉर आई इन रीडर। अब तुम देखो आई इन रीडर का मतलब क्या है भाई, ये सारा का सारा डेटा ना, मान लो एक कंप्लीट ऐसे एक लिस्ट के फॉर्मेट में होगा, अज्यूम कर लो ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है तुम देखोगे यहाँ पे एक सेकेंड, इसके अंदर तुम ये जो अपने आप में इसको एक कॉमा कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक कॉमा और एक कॉमा यहाँ, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, ये जो पहली डिक्शनरी, पहले जो ये डिक्शनरी है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0th इंडेक्स, समझ में आ रहा होगा 0th इंडेक्स। फिर ये हो जाएगा हमारा इसका सेकेंड एलिमेंट इस लिस्ट का। तो जो सेकेंड डिक्शनरी है दैट इज द फर्स्ट इंडेक्स, और जो थर्ड डिक्शनरी है दैट इज द सेकेंड इंडेक्स। इंडेक्स तुम्हें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अपने आप जितना भी nth नंबर पे वो nth-1 की इंडेक्सिंग होगी उसकी। मैथ्स वाले समझ गए होंगे, बायो वालों का पता नहीं ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ पे। यहाँ पे तुम देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पे यार हर बार हम ना रोल नंबर, नेम, रोल नंबर सब कुछ मेंशन अलग से करना पड़ रहा है। तो हाँ, ऐसा करना पड़ रहा है बिकॉज डिक्शनरी अनऑर्गेनाइज होती है, मतलब वो कुछ एक सीरियल अनऑर्डर्ड होती है, कुछ फॉर्मेटिंग में नहीं होती प्रॉपर, तो उसमें हर बार हमें की और वैल्यू को मेंशन करना पड़ता है। तो इस बार क्या हो रहा है, हमने फॉर आई इन रीडर करा है। तो अब तुम जब कोड में देखोगे यहाँ पे क्या है तुम्हारा, फॉर रो इन रीडर रखा हुआ है, मैंने आई लिखा है, तुम रो भी लिख सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रिंट क्या करवा रहे हैं तुम एग्जैक्टली वो ऑब्जर्व करो, प्रिंट करवा रहे हैं रो और यहाँ पे नेम। ये क्या है भैया, ये यार तुम्हें, अगर तुमने डिक्शनरी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुम्हें इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट अगर तुमने ये डिक्शनरी नहीं पढ़ा अच्छे से तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक तरीका है और आइडिया है बोल सकते हैं ना। तो मान लो कि मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा तुम्हारे लिए सिर्फ इसको समझाने के लिए, dictionary.py, ठीक है। dictionary.py नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, और यहाँ से मैं जो ये सारा का सारा था ना, पहले तो इसको उठाता हूँ, और इसको उठा के मैं इसकी ना एक प्रॉपर बनाता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉपर दे दिया एक नाम कि भाई ये मेरा एक डेटा है मान लो,
ठीक है, ये मेरा एक डेटा है। ऑब्जर्व करोगे डेटा क्या है, बेसिकली एक लिस्ट है, कंप्लीट पूरी की पूरी एक बड़ी सी लिस्ट है जिसके अंदर की मैंने डिक्शनरी स्टोर कर रखी है। ठीक है, एक कंप्लीट लिस्ट है बाहर से जिसके अंदर की मैंने डिक्शनरी स्टोर कर रखी है, 3 डिक्शनरी है इसके अंदर। तो अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसमें रिया नाम चाहिए या फिर मुझे इसमें अर्जुन ले लेते हैं। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि भैया रिया ही क्यों, तो अर्जुन ले लेते हैं लेट सपोज। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें अर्जुन नाम यहाँ पे चाहिए कि मैं अर्जुन नाम प्रिंट कराऊँ या फिर एक्सेस कराऊँ, तो मैं कैसे करूँगा। अब मुझे एग्जैक्टली अर्जुन का तो पता नहीं है, बट मान लो खुद से सोचो कि मुझे इस डेटा नाम की, क्या है ये डेटा नाम की एक लिस्ट है, तो डेटा नाम की लिस्ट में अगर मुझे कोई एक डिक्शनरी और एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। थोड़ा सा और समझते हैं भैया, ये सब तीनों के तीनों क्या ये अनऑर्डर्ड होंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जैसा इसमें कुछ है या फिर नहीं है। तो समझो क्योंकि ये एक लिस्ट है, बाहर से तो एक लिस्ट है ना, इंटरनली कोडिंग में ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये अनऑर्डर्ड हो सकता है, मतलब रोल नंबर पीछे आ गया, नेम आ गया इधर उधर हो गए। बट अगर ये आगे पीछे अनऑर्डर्ड है भी तो उससे भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो इन दोनों का पेयर है। तो जब मुझे 1 चाहिए होगा तो मैं उसको इस नाम से कॉल करूंगा, इस वाले नाम से। जब मुझे ये चाहिए होगा, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं उसको इस वाले नाम से एक्सेस करूंगा, क्योंकि हर वैल्यू के साथ एक की एसोसिएटेड है। बोलते हैं ना की वैल्यू का पेयर, यानी कि हर वैल्यू के साथ एक की एसोसिएटेड है। तो जब जब मुझे उस वैल्यू को पता करना होगा तो मैं उस की का यूज करूंगा। क्या बात क्लियर है। तो यानी कि भैया अब अगर आपको मान लो कि आपको ये वाला एक्सेस करना है, मतलब अगर मान लो आपको ये वाला एक्सेस करना है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, ये सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का देखा जाए तो फिर इंडेक्स क्या होगा, उसका फर्स्ट होगा। तो अगर मैं डेटा 1 लिखूं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आप इस डेटा नाम की लिस्ट में से आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो फिर क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो फिर क्या होगा, मेरा आ गया डेटा, रोल नंबर 2 नेम। तब यानी कि इस तरीके से तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, है ना। मतलब मैंने इसको इस पर्टिकुलर वाले को एक्सेस करना चाह रहा था और ये वाला पर्टिकुलर मेरा एक्सेस हो चुका है। बट अब मान लो मुझे इस पर्टिकुलर के अंदर भी मेरे को ये अर्जुन वाला एक्सेस करना है। एग्जैक्टली ये अर्जुन का नाम एक्सेस करना है, रोल नंबर और मार्क्स का से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो, मुझे उसका नाम एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूं, मैं अगर यहां से एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और यहां पर मैं लिखूं नेम, उसका एग्जैक्ट मैंने वो बता दिया। ठीक है, जो मुझे चाहिए, मुझे इसमें से नेम चाहिए। और अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं तो तुमने देखा क्या आया, अर्जुन आया। यानी कि तुम्हें डिक्शनरी में एक्सेसिंग समझ में आ गई। डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हें डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना कैसे होता है वो समझ नहीं आएगा, तब तक तुम उसको समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना, बेसिकली एक्सेसिंग में हेल्प करते हैं। तो यानी कि जब तुम्हें किसी भी डिक्शनरी का अगर तुम्हें एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, उस डिक्शनरी को आगे से एक्सेस करवाना होगा पहले, एग्जैक्ट उस डिक्शनरी को पर्टिकुलर। तो ये डेटा 1 क्या है, ये डेटा 1 इस वाली डिक्शनरी को एक्सेस करवा रहा है मेरे को, मतलब मेरे हाथ में ये वाली डिक्शनरी दे रहा है पर्टिकुलर, सेकंड एलिमेंट वाली जो डिक्शनरी है वो इसने यहाँ पे मेरे को दे दी है। और उसके पीछे से मैंने एग्जैक्ट वो की लिख दी है जो मेरे को चाहिए। कंफ्यूजन हो रही है, एक और एक तरीके से बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये तो क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक डिक्शनरी ले लूँ, सॉरी ये लिस्ट है, इसमें से एक डिक्शनरी को उठाते हैं, मान लो इसी वाली को उठाते हैं। ठीक है, इसको उठाया और इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया। अब समझो यहाँ पे क्या है, इस बार सेपरेटली एक नाम है, अलग से एक वेरिएबल है जिसका नाम है हेडर, और उसके अंदर सिर्फ एक ही डिक्शनरी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को ना, ये जो डेटा 1 था इसको मैं आप सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ हेडर से, क्योंकि हेडर डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, तो यानी भैया तुम्हें एक्सेस करना तो आ गया होगा कि जो भी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी को यूज़ करो और उसके पीछे जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की लिख दो, और जो भी तुम की लिखोगे वो पर्टिकुलर वैल्यू तुम एक्सेस कर पाओगे। क्या बात क्लियर है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर से मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे अर्जुन प्रिंट हो जा रहा है। क्या बात क्लियर है। तो थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएंगे अब धीरे धीरे करके। ठीक है, अब इतना तो तुम समझ आ गया हो, मैंने नेम लिखा है इसलिए अर्जुन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा, तो 92 आएगा। ठीक है, ये मैंने किया प्रिंट और यहाँ पे 92 आ गया। ठीक है, तो इतना बेसिक्स तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा फॉर लूप में जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर लूप, अब मैं फॉर कैसे करते हैं, फॉर रो इन, इसका नाम क्या है, डेटा, फॉर रो इन डेटा, समझना बात को। ठीक है, अब डेटा जो है ये हमारा कंप्लीट लिस्ट है ना, और रो, जब हम रो कर रहे हैं तो यानी कि एक एक करके इसके अंदर के एलिमेंट्स एक्सेस करेगा लिस्ट के। तो सबसे पहले इसके अंदर एलिमेंट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, है ना, फर्स्ट एलिमेंट आएगा इंडेक्स 0 वाला। तो अब जब इसके अंदर ये वाला एलिमेंट आ चुका है, यानी कि करंटली
ये जो रो वेरिएबल है, फर्स्ट आइटरेशन में इस रो वेरिएबल के अंदर ये हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वाली डिक्शनरी है। क्या कहा भैया आपने? डिक्शनरी है। अब यानी कि अगर ये वाली डिक्शनरी का नाम फर्स्ट वाले आइटरेशन में रो पड़ गया है, तो यानी कि अगर मैं रो को मैं कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहूँ, मतलब ये जो रो डिक्शनरी है इसमें से मान लो मुझे नेम चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे नेम, अच्छा वेरिएबल कॉमा ऐसे लगाएंगे कोट्स, अगर मैं नेम लिख दूँ तो मैं इसका नेम डायरेक्टली रिया जो नाम है ये एक्सेस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है, तुम एक्सेस कर रहे हो। क्योंकि रो के अंदर क्या है, रो के अंदर फर्स्ट आइटरेशन में आएगी ये वाली डिक्शनरी। फर्स्ट आइटरेशन होता है मतलब फर्स्ट बारी, पहली बारी, बारी को आइटरेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में आएगी ये, जब फॉर लूप में पहली आइटरेशन हो गई, फिर से घूम के दोबारा फॉर लूप आएगा, क्योंकि डेटा में तो अभी भी और भी वैल्यूज है ना। सेकंड आइटरेशन में फॉर के अंदर आएगी ये वाली डिक्शनरी, और थर्ड आइटरेशन में इसके अंदर आएगी ये वाली डिक्शनरी, ठीक है। मैंने फॉर और व्हाइल पहले भी बता रखा है, बट मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम डिक्शनरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो उसके लिए मैंने अच्छे से बता दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट, तो देखो होगा क्या, डेटा के अंदर जो कि एक लिस्ट है, एक एक करके रो के अंदर वैल्यूज आएंगी। पहली बारी में जो डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी है वो रो के अंदर आएगी, और उस वाली डिक्शनरी में जो नेम पे है कॉलम, नेम की जो की है, नेम तो खुद में की है, और नेम की जो वैल्यू है यानी कि रिया है, पहली आइटरेशन में रिया प्रिंट हो जाएगा, दूसरी आइटरेशन में अर्जुन प्रिंट हो जाएगा, और तीसरी आइटरेशन में अदिति प्रिंट हो जाएगा। किया मैंने रन, और ये तीनों नाम प्रिंट हो चुके हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, कमेंट्स में बता देना। यहाँ पे मैं डेप्थ में गया हूँ अच्छे से, और एक एक चीज़ तुम्हें बताई है, एंड आई होप तुम्हें क्लैरिटी अच्छे से मिल गई होगी। अब जब तुम इसको देखोगे, अब ये वाले कोड को अच्छे से देखो फॉर आई इन रीडर, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि रीडर के अंदर हमने डिक्ट रीडर से हमने किया है, तो रीडर के अंदर कुछ इस टाइप के फॉर्मेटिंग में चीज़ें हैं। तो सबसे पहली आइटरेशन में आई बोलो या फिर रो बोलो, ठीक है, सबसे पहली आइटरेशन में रो के अंदर क्या होगा, सबसे पहली आइटरेशन में रो के अंदर क्या होगा, ये पहली वाली डिक्शनरी होगी। तो अगर मुझे इस पहली वाली डिक्शनरी में से, इसमें क्या बोला था, क्या क्या मान लो मुझे नेम और मार्क्स एक्सेस करना है, ठीक है, पहली वाली डिक्शनरी में से अगर मुझे इसमें नेम और मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूं कि मैं रो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं, और पहले मैं लिखूं नेम, एक से नेम, ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखूं, कॉमा रो मार्क्स। जो मुझे एक्सेस करना है मैंने एग्जैक्टली वो लिख दिया है, ठीक है, मुझे मार्क्स चाहिए, मैंने मार्क्स लिख दिया। और अब मैं इसके आगे से लिख देता हूं प्रिंट। बीच से कॉमा से सेपरेट कर रखा है, तो बेसिकली पहले ये आएगा, फिर एक दूसरा आएगा, पहले नेम आएगा, यहाँ पे मान लो पहले रिया आएगा, उसके बगल में उसके मार्क्स आएंगे, फिर अर्जुन आएगा, फिर उसके बगल में उसके मार्क्स आएंगे। तो कुछ इस तरीके से इस बार डेटा आने वाला है। लेट्स रन इट। अच्छा देख लेते हैं कुछ फालतू की चीज़ें तो नहीं है यहाँ पे एरर करने वाली, मेरे को तो नहीं दिख रही, सही लग रहा है सब कुछ, ठीक है, रन करके देखते हैं। लाइन 15, इसमें क्या, अब यार एक कॉमा की वजह से हो गया मुझे लग रहा है इन्होंने बिना बात की, चलो कोई नहीं, ठीक है, रन करेंगे। ये आ गया डेटा सारा का सारा, रिया 85, अर्जुन 92, अदिति 76। जो हमारा डेटा था वो एग्जैक्ट डेटा हमें मिल गया बिना किसी फालतू वैल्यूज़ के। नेम मार्क्स जो भी हमें कलेक्ट करना था वो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यार ये वर्क करते हैं, ठीक है। और डिक्ट रीडर मैंने तुम्हें समझा दिया है, बट क्योंकि इसमें से यार क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड में से भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने समझा दिया है ना एग्जैक्टली अच्छे से। बट मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। बट स्टिल पढ़ के रखो, इसको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ वर्क कर रही है। बाकी यार अपेंड करने का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है कि ए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा तुम लिख दो अपना जो भी डायरेक्टली तुम्हें नया जो भी चीज़ ऐड करनी है, तो वो तुम्हारा अपेंड हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एग्जैक्टली बताऊँ, अगर तुमने लॉजिक समझ लिए, अगर तुम्हें पता है कि न्यू लाइन यहाँ पे कब लगता है, कहाँ पे लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से कभी कभी थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ कुछ छोटे मोटे 1-2 मार्क्स के, तो लॉजिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर तुम करते रहोगे तो ये चैप्टर एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। फाइल हैंडलिंग तुम्हें बस प्रैक्टिस की बात है, और CSV फाइल तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, सिर्फ राइट रो और राइट रोज, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। और रीड करते टाइम तो तुम ऊपर बस वो रीडर CSV.reader यूज़ करते हो, और नीचे पे तुम्हें फॉर लूप लगा के सारे के सारे एक्सेस करने पड़ते हैं। बाकी यार यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से ट्राई करना है, और अगर नहीं होते हैं तो मेरे को बताना है, फिर वी विल फिक्स इट टुगेदर, राइट। सो दैट्स ऑल। और नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11 में हम कर रहे होंगे स्टैक्स, ठीक है।
तो स्टैक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, और स्टैक्स करने के बाद हम सीधा कंप्यूटर नेटवर्किंग में जंप कर रहे होंगे। स्टैक्स हमारा पाइथन पोर्शन का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हमने एक बार स्टैक्स कर लिया, और पता है स्टैक्स बहुत स्कोरिंग है, मैं तुम्हें बताऊं, तो फिर मेक श्योर तुम उसको भी देख लेना। बाकी ये नोट्स अगर तुम्हें परचेज करने हैं तो वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है, hasslehack.ai.in पे तुम जाके इसको परचेज कर सकते हो जस्ट एट 249 रुपीज़। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।